नमस्कार दोस्तों। भारत की सीमाओं पर इस वक्त एक ऐसा तनाव पैदा हो चुका है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के गलियारों में सुनाई दे रही है और बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय की गोद तक भारतीय सेना ने अपनी अभेद्य घेराबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता ने एक बार फिर भारत के साथ वह नापाक हरकत करने की कोशिश की है, जिसका अंजाम अब उसे बहुत ही भयानक तरीके से भुगतना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ घंटों से बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में जो हलचल मची है उसने यह साफ कर दिया है कि अब भारत किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, और इसी का नतीजा है कि भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर 24 घंटे का एक कड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके बाद वहां की अंतरिम सरकार में हड़कंप मच चुका है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भारतीय नौसेना ने अपने 22 अत्याधुनिक युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी के मोर्चे पर तैनात कर दिया है, और इन युद्धपोतों के साथ भारत की घातक पनडुब्बियां और टोही विमान भी शामिल हैं, जो पल पल की खबर दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ वह घटना है जिसने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि बांग्लादेश के युद्धपोतों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना के एक गश्ती जहाज को घेरने का दुस्साहस किया, जो कि बांग्लादेश की समुद्री सीमा से लगभग 110 नॉटिकल मील की दूरी पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहा था। बांग्लादेश की तरफ से न केवल उकसावे की कार्रवाई की गई, बल्कि भारतीय युद्धपोत को डुबाने तक की गीदड़ भकी दी गई, जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर बांग्लादेश ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया और अपनी हरकतों के लिए माफी नहीं मांगी, तो भारत का अगला कदम इतना भीषण होगा कि उसे संभालना ढाका के बस की बात नहीं होगी। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों के इशारों पर नाच रही है और चीन व पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रही हैं, उसने भारत को इस कड़े एक्शन के लिए मजबूर कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि भारत केवल समुद्री रास्ते से ही नहीं, बल्कि जमीनी तौर पर भी बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर चुका है, और उत्तर पूर्व के राज्यों से सटी सीमाओं पर भारतीय थल सेना ने अपनी चौकसी को चरम पर पहुंचा दिया है। विशेष रूप से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की गई है, क्योंकि खुफिया इनपुट मिले थे कि बांग्लादेश इस संकरे रास्ते के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी साजिश रच रहा था। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की घुसपैठ या सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसीलिए ड्रोन और उपग्रहों के माध्यम से पूरी सीमा की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस तनाव के बीच अमेरिका की एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है, और नवनिर्वाचित अमेरिकी नेतृत्व ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत के साथ खड़ा है। चीन और पाकिस्तान जो अब तक बांग्लादेश को उकसा रहे थे, वे अब भारत के इस रौद्र रूप को देखकर अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बांग्लादेश के भीतर भी अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटने लगा है, क्योंकि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते टूटने से वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और निर्यात में 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। भारतीय सेना का यह एक्शन केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह उस नई नीति का हिस्सा है जहां भारत अपने दुश्मनों को उनकी अपनी भाषा में जवाब देना जानता है, और इस वक्त बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोत किसी भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह बांग्लादेश की नापाक हरकतों को हमेशा के लिए शांत कर सकें। ढाका की गलियों से लेकर वहां के सैन्य मुख्यालयों तक केवल भारत के इस अल्टीमेटम की चर्चा है, और हर कोई यह जानता है कि अगर भारत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद नहीं होते और बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होना बंद नहीं होता, तब तक भारत का यह कड़ा रुख बरकरार रहेगा, और आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त पूरा विश्व भारत की कूटनीति और सैन्य क्षमता का लोहा मान रहा है, क्योंकि भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वह कदम उठाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 24 घंटे बीतने के बाद बांग्लादेश का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि भारत की उंगलियां अब ट्रिगर पर हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले कुछ घंटों में बंगाल की खाड़ी और चिकन नेक के पास क्या होने वाला है? तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस विशेष बुलेटिन को साझा नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि सच हर भारतीय तक पहुंच सके। भारत की इस भीषण घेराबंदी और 24 घंटे के अल्टीमेटम का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के सैन्य गलियारों में इस वक्त ऐसी खलबली मची है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, और वहां के शीर्ष सेनाधिकारी अब यह समझ चुके हैं कि भारत के 22 युद्धपोतों का समुद्र में उतरना महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक पूर्ण सैन्य कार्रवाई की भूमिका है।
ढाका से आ रही खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आनन फानन में एक आपातकालीन सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को तलब किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बांग्लादेश की नौसेना के पास भारत के इस विशाल बेड़े का मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही वह रणनीतिक बढ़त जो इस वक्त भारतीय नौसेना के पास है। भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर अपनी गश्त इतनी तेज कर दी है कि बांग्लादेश के रडार सिस्टम पर हर तरफ केवल भारतीय वायुसेना के निशानों की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियों को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे बांग्लादेश के तटीय ठिकानों को मिनटों में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर भारतीय थल सेना ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत बांग्लादेश से सटे हुए हर उस संदिग्ध रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है जहां से आतंकी घुसपैठ या अवैध हथियारों की तस्करी की संभावना थी। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट ने अपनी पोजीशन ले ली है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हर हरकत को भांपने के लिए आधुनिक थर्मल इमेजर और नाइट विजन ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के इस कड़े रुख ने न केवल बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि वहां छिपे बैठे उन अलगाववादी गुटों की भी कमर तोड़ दी है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अस्थिरता फैलाने का सपना देख रहे थे। क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया तो भारतीय सेना सीमा पार जाकर उन्हें खत्म करने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपनी कूटनीतिक चालों से बांग्लादेश को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों ने उन सभी सबूतों को पेश किया है जो यह साबित करते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान सत्ता किस तरह से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर दक्षिण एशिया की शांति को भंग करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने भारत की चिंताओं को वाजिब ठहराते हुए बांग्लादेश को अपनी सैन्य उकसावे की नीति को तुरंत बंद करने की सलाह दी है, जिससे मोहम्मद यूनुस का वह दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया है जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे थे। अब स्थिति यह है कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी भारत के साथ अपने मजबूत आर्थिक रिश्तों को देखते हुए इस विवाद में सीधे तौर पर बांग्लादेश का साथ देने से कतरा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की सरकार अब अपनी ही बुनी हुई साजिश के जाल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश की हालत अब उस कगार पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आता है, क्योंकि भारत ने न केवल समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, बल्कि बांग्लादेश को होने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के बाजारों में महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है और वहां के बड़े उद्योगपति अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह भारत के साथ इस टकराव को खत्म करे, वरना पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इस दबाव का असर अब वहां की सड़कों पर भी दिखने लगा है, जहां छात्र और आम नागरिक अब मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश अपना ही विनाश कर रहा है और जो चीन उन्हें मदद का भरोसा दे रहा था वह भी अब चुप्पी साधे बैठा है। जैसे जैसे अल्टीमेटम की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे भारतीय रक्षा सूत्रों से यह खबर भी निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने विशेष कमांडो दस्तों को भी तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं, जो किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक या गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई और राफेल लड़ाकू विमानों ने अपने बेस से उड़ान भरकर यह संदेश दे दिया है कि वे केवल सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने के लिए भी पूरी तरह लैस हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं, क्योंकि अगर अगले कुछ घंटों में बांग्लादेश ने अपने युद्धपोतों को पीछे नहीं हटाया और अपनी नीति में आमूल चूल बदलाव नहीं किया, तो इतिहास गवाह बनेगा कि किस तरह भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल और राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। बंगाल की खाड़ी के अशांत पानी में अब युद्ध की आहट और भी तीव्र हो चुकी है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े ने अपनी आक्रामक फॉर्मेशन को बदलते हुए अब घेराबंदी को और भी छोटा करना शुरू कर दिया है। भारतीय युद्धपोतों से उड़ने वाले नौसैनिक हेलीकॉप्टरों ने बांग्लादेशी सीमा के बेहद करीब नीची उड़ानें भरकर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की नजर अब केवल समुद्र की सतह पर ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के उन नौसैनिक अड्डों पर भी है जहां से उकसावे की कार्रवाई की गई थी। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने भी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह संकेत दिए हैं कि भारत की तैयारी केवल बचाव की नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक प्रभावी प्रहार की भी है। और इसी के मद्देनजर विशाखापत्तनम और अंडमान निकोबार कमांड से अतिरिक्त रसद और मिसाइल बैटरी को भी अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। ढाका में बैठे रणनीतिकार अब इस बात से डरे हुए हैं कि यदि एक भी गोली चली तो भारत का पलटवार इतना भीषण होगा कि बांग्लादेश का पूरा समुद्री ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर भारत के सुरक्षा तंत्र ने बांग्लादेश के साथ लगने वाली 4000 किलोमीटर से लंबी जमीनी सीमा पर एक अभूतपूर्व डिजिटल और फिजिकल लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे बांग्लादेश के भीतर सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान पूरी तरह बाधित हो गया है। भारतीय सेना की खुफिया इकाई ने यह खुलासा किया है कि बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कुछ कट्टरपंथी संगठन अब आम नागरिकों को ढाल बनाकर सीमा की ओर कूच करने की योजना बना रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली भीड़ को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए कड़े, गैर घातक और जरूरत पड़ने पर घातक बल का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। भारत के गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखते हुए स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, जो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली अब किसी भी बड़े घटनाक्रम के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर भी भारत ने अपनी बिसात ऐसी बिछाई है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है और यहां तक कि उसके पारंपरिक समर्थक देश भी अब भारत के तर्कों के सामने निरुत्तर नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली ने वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और भारत विरोधी तत्वों को दी जा रही पनाह अब भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। इस कूटनीतिक दबाव का ही परिणाम है कि कई बड़े देशों ने बांग्लादेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और सैन्य सहयोग पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है, जिससे मोहम्मद यूनुस के लिए अब शासन चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि यह विवाद केवल दो देशों के बीच की सीमा का नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और स्थिरता को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें भारत अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटेगा। अल्टीमेटम के अंतिम घंटों में अब सबकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दी है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी समय हमले के लिए पूरी तरह तैयार होकर आसमान में मंडरा रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस बार केवल कागजी चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यदि बांग्लादेश ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो भारत एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक या पिंच पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को पंगु बनाया जा सके। बंगाल की खाड़ी का तापमान इस वक्त सामान्य से कहीं अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि वहां केवल पानी की लहरें नहीं बल्कि बारूद की गंध भी महसूस की जा सकती है। अब सारा दारोमदार बांग्लादेश के नेतृत्व पर है कि वह अपनी विनाशकारी नीतियों को छोड़कर शांति का रास्ता चुनता है या फिर भारत के पराक्रम का सामना करने का आत्मघाती निर्णय लेता है। जैसे जैसे समय की सुइयां अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर की हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि अब हर मिनट एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन टोही विमानों ने बांग्लादेशी तटों के पास ऐसी उड़ानें भरी हैं जिनसे उनके संचार तंत्र में भारी व्यवधान पैदा हो गया है और यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अब बांग्लादेश के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ढाका से आ रही अपुष्ट खबरों के अनुसार वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के 22 युद्धपोतों और विमान वाहक पोत INS विक्रांत के सामने टिकना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।